तुमको निस दिन सेवक हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दुर्गा पूजा शुरू हो गया है ना। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए एसी पेपर हिंदी। ठीक है, यह है पार्ट 1 है। इसका हम 3 पार्ट लाएंगे, 3 पार्ट में ही ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, और पीडीएफ तो आपको मालूम है। देखिए अभी क्वेश्चन आंसर इस तरह से मैं करवाऊंगा सबको डिटेल में। आज केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, पहले हम लोग सिलेबस को एक नज़र दौड़ाएंगे। ठीक है, तो पेपर का नाम है क्या है, अंतिम पेपर है एसी पेपर हिंदी सेमेस्टर 1। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों ने हिंदी को चुना है। आपको मालूम है जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है सेम वही सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। और कुछ रोचक बातें बता देता हूँ। ठीक है, तो फेस दिखा के बात बताता हूँ। फेस देखना ज़रूरी है क्या यार। चलिए, तो देखिए आपका एसी पेपर जो लोग हिंदी रखे सेमेस्टर 1 में, उनको सेमेस्टर 2 में जाकर के एसी पेपर इंग्लिश रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पक्का पक्का यार। और जो लोग सेमेस्टर 1 में एसी पेपर को इंग्लिश रखे हैं, एसी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो लोग रखा है सेमेस्टर 1 में एसी पेपर में, उनको रखना पड़ेगा सेमेस्टर 2 में हिंदी। यानी कि चेंज करना होता है, हाँ चेंज करना होता है। ठीक है, चलिए। और सेमेस्टर 1 का भी सिलेबस हिंदी का सेम है, इंग्लिश का भी सेम है। मतलब सेमेस्टर 2 में भी यही हिंदी पढ़ना है। तो जो लोग इंग्लिश पढ़ेंगे वो लोग आज पढ़िए चाहे कल पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ रहे हैं तो जिनका भी है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ऐसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश थोड़ा ध्यान दीजिएगा सेमेस्टर 2 में, अभी आपको हिंदी पे ध्यान देना है। ठीक है, पेपर कितना मार्क्स का होगा भैया ये बता दी, 50 मार्क्स का होगा भाई। कितने नंबर लाना होगा, 20 नंबर लाना होगा। पेपर कैसा आएगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पेपर आएगा। 5 गो 1 मार्क्स वाला रहेगा, बाकी सब 45 मार्क्स लिखने का आएगा। ठीक है, 45 मार्क्स सब्जेक्टिव रहेगा, 5 गो रहेगा 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए क्या पढ़ना है भैया, तो देखिए इसमें 2 चीज़ पढ़ना है भाई साहब। ठीक है, भाई साहब बहन जी दोनों पे ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ना है, बापू कौन, महात्मा गांधी, हाँ वही बापू के बारे में पढ़ना है। दिनकर, दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने बापू नाम की एक कविता लिखी है। ठीक है, महात्मा गांधी के ऊपर, उसे पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, यूनिट 2। इसमें क्या है, पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, वित्तीय हिंदी। ठीक है, और कार्यालय हिंदी, इतना पढ़ना है। हाँ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ। अब मैं 50 क्वेश्चन रेडी किया हूँ 1 मार्क्स वाली। पार्ट 1 है आज, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं, पार्ट 4 तक शायद जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। या पार्ट 3 या पार्ट 4 तक मानिए ना। आज पार्ट 1 है और इसका 2 या 3 को पार्ट आएगा। तो देखिए ऐसे हिंदी यूनिट 1 और 2 दोनों मिला के 50 क्वेश्चन। इंग्लिश का है लिखे हैं, अभी पता चलेगा इंग्लिश का है लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन आपका इंग्लिश आएगा, अभी देखिएगा। चलिए 5 ही आएंगे लेकिन 1 मार्क्स वाले, फिर भी मैं 50 करा दे रहा हूँ ताकि छूटे ना क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोग अंतिम से शुरू करते हैं, तब मज़ा आएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए संपूर्ण नोट्स सेमेस्टर 1 to 8 मात्र 60 रुपया में, कंप्लीट ग्रेजुएशन 4 साल तक। तो ऐप ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 4 साल तक पढ़ाई होगा सिर्फ 60 टका में। और भाई 60 टका ना लेवन 4 साल कर तब की लेवन बोला। ठीक है, 4 साल का फीस 60 रुपया और ट्यूशन फीस कोई बड़ा चीज़ नहीं है यार। ठीक है, चलिए। गांधी जी की मृत्यु पर कवि ने किस प्रकार की भावना व्यक्त की है। पहले यहाँ से शुरू होता है हमारा बापू कविता को कंप्लीट करेंगे, इससे 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा बापू कविता, क्वेश्चन नंबर 45 और 41 से, और 40 गो है हमारा यूनिट 2। ठीक है, तो बापू कविता के रचयिता कौन है, बापू कविता के रचयिता हैं, 41 नंबर से शुरू कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। ये कौन है, ये एक महान कवि हैं यार, बहुत बड़े राइटर है, लेखक है, नॉवेलिस्ट है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, बिहार के ना यूपी के। चलिए देखते हैं
किनको मालूम है बिजी उन्हें, बिहार के हैं या यूपी के या एमपी के। अगला है बापू कविता किस पर आधारित है, तो बापू कविता महात्मा गांधी पे आधारित है। महात्मा गांधी को प्यार से लोग बापू कहते थे। अरे बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। अगला है बापू कविता में गांधी जी को किस नाम से पुकारा गया है, तो बापू कविता में गांधी जी को राष्ट्रपिता यानी कि राष्ट्र के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, राष्ट्र के पिता के नाम से पुकारा है। ठीक है, राष्ट्रपिता, पति नहीं, राष्ट्रपिता। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे गांधी जी का जीवन किस गुण से प्रेरित था, तो देखिए अहिंसा और सत्य। महात्मा गांधी झूठ नहीं बोलते थे और क्या अहिंसा मतलब झगड़ा झांटी नहीं करते थे। भाई तुम एक गाल में थप्पड़ मारो, हम दूसरा गाल दे देंगे, और आपको एक गाल में थप्पड़ मारेंगे ना तो आप उठा के पटक दीजिएगा ना जी और चार को सुना दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला है बापू कविता में कवि ने गांधी जी को किससे जोड़ा है, तो बापू कविता में गांधी जी ने सत्य और करुणा के साथ जोड़ा है। ठीक है, सत्य और करुणा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। 30 जनवरी 1948, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, शहीद दिवस। डू यू नो, अभी जस्ट मैं आया हूँ टाइफाइड का इंजेक्शन लेके और आप लोग का क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बहाना मत मारिएगा कि नहीं अभी मेरा फीवर आया है सो नहीं पढ़ रहे। अरे मैं फीवर इंजेक्शन लेके आया हूँ यार नस में, और कितना 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा घर आए, 10 मिनट हो गया यार, और आप लोग का क्लास ले रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो बहाना मत मारिएगा कि मेरा फीवर हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ है। मैं ये सब नहीं मानता हूँ। अपना काम कुछ भी कर रहे हो आप काम लाइफ में, कभी बहाना मत करिएगा कि बुखार आया है। हाँ, जब एकदम मतलब लगेगा कि नहीं अब नहीं हम खट पाएंगे, तब जाके आपको रेस्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज आप काम कीजिए, काम को रोकिए मत, पढ़ाई हो चाहे अपना कोई भी पर्सनल काम हो। ठीक है, तो बापू की मृत्यु कब होती है, 30 जनवरी 1948 को। किसने मारा, नाथूराम गोडसे ने। ठीक, 30 जनवरी को ही इसीलिए मनाया जाता है शहीद दिवस। जन्म कब हुआ महात्मा गांधी का, अरे दशहरा है रे भाई। जिस दिन महात्मा गांधी का जयंती है उस दिन क्या है, दशहरा है। उसी दिन तो मेला है ना, 2 अक्टूबर। तो इस साल 2 अक्टूबर का छुट्टी तो चला गया। 2 अक्टूबर 1800 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है ना जी, गुजरात के पोरबंदर में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, इस साल दशहरा में बदल गया। बापू का हत्यारा कौन था, गोडसे, नाथूराम गोडसे। ठीक है, आई डोंट नो सही किया या गलत किया, हमें इसमें सफाई नहीं देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिनकर जी ने गांधी जी को किससे तुलना की है, तो दिनकर जी जो है रामधारी सिंह दिनकर महात्मा गांधी को महात्मा बुद्ध से तुलना किया है। किन से, महात्मा बुद्ध से। हाँ, इसीलिए तो महात्मा कहा जाता है इनको। अगला है बापू कविता का मुख्य भाव क्या है, तो बापू कविता का मुख्य भाव है शोक और श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि शोक देने के लिए यह कविता लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें पूछा गया है गांधी जी की मृत्यु पर कवि ने किस प्रकार की भावना व्यक्त की है, तो गांधी जी की मृत्यु पर कवि ने कैसी भावना व्यक्त की है, गहरी वेदना। ठीक है, गहरी वेदना। चलिए ये दिनकर जी से बापू कविता से 10 क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है, अरे भाई क्या हो रहा है। यूनिट 1 बापू हो गया, यूनिट 2 पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, इन सभी से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य किसे कहते हैं, सबसे बड़ा लिखा गया है कि पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला आ जाता है राम पढ़ रहा है, किस प्रकार का वाक्य है, तो राम पढ़ रहा है यह विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, राम पढ़ रहा है कैसा वाक्य है, विधानवाचक, मतलब वह
कर रहा है, लगातार रेगुलर काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न का साइन किस में है, ऑप्शन बी में। तुम कहाँ जा रहे हो, मेला देखने जा रहे हैं, बस जाइएगा। अरे भाई साउंड आएगा अब, तो मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा। माइक का साउंड, मेला भी चल रहा है ना, पूजा। अरे वाह, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे एक्सलेशन मार्क दिया है, मतलब विस्मयादि बोधक। ये जो साइन होता है और नीचे में एक पॉइंट लगा देते हैं इस वाला, इसको बोलते हैं एक्सलेशन मार्क, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक बोला जाता है हिंदी में जब हम लोग किसी अचानक से कोई बड़ा चीज़ बोल देते हैं। अरे वाह, अरे यार तुम कहाँ जा रहा है, ठीक है। मतलब अचानक से देखिए ना, अरे तुम कब मिले, तो उसको एक्सलेशन बोलते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाइएगा। कृपया बैठ जाइए, किस प्रकार का वाक्य है, तो आज्ञा दे रहे हैं, कृपया बैठ जाइए, आज्ञा दे रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट से, आज्ञात्मक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये जो साइन है किसका साइन है, तो विस्मयादि बोधक साइन है, अभी हम लोगों ने बात किया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अल्प विराम सबको मालूम है, कोमा, अल्प विराम, ठीक है। पूर्ण विराम सबको मालूम है, इस तरह से दिया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक। चलिए, और ये ऑब्लिक इस तरह से दिया जाता है, ठीक। डैश इस तरह से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये दिया गया है डंटिल, ये किसका चिन्ह है, तो यह जो है पूर्ण विराम का चिन्ह है। आगे देखते हैं, क्या तुम बाजार जाओगे, वाक्य यहाँ पे क्या है, तो देखिए क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाता है 9 नंबर, राम सीता और लक्ष्मण, कहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त है, राम, कॉमा लगा है, अल्प विराम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अल्प विराम हिंदी में अल्प विराम, इंग्लिश में कॉमा। नेक्स्ट है, यह किसका चिन्ह है, यहाँ पे देखिए 2 को दिया गया है, 2 को दिया गया है ना, इसको बोलते हैं उद्धरण। जब हम किसी को इस तरह से 2 चीज़ में बंद करते हैं, ठीक है, स्पेशल कोई वर्ड लिख दिए उसको कोटेशन कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण। क्या बोलते हैं, उद्धरण, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। आ जाता है राजभाषा हिंदी कब बनी, तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक। 14 सितंबर 1949 को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं, 14 सितंबर को, इसी दिन हिंदी राजभाषा बनाई गई, ठीक। हिंदी लिपि कौन सी है, तो देवनागरी हिंदी की लिपि है। भारत की राजधानी सॉरी, भारत की राजभाषा कौन सी है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है हिंदी, हिंदी हमारी राजभाषा है। नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक। हिंदी का उद्गम किस भाषा से हुआ है, तो प्राकृत भाषा से हुआ है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, सबको मालूम है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कार्यालय हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालय में किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है। डाकघर का शुद्ध रूप, देखिए यहाँ पे देखिए, डाकघर का शुद्ध रूप है, क्या हो जाएगा, तो डाकघर। अच्छा अंतर क्या है भाई, देखो तो अंतर कुछ दिख रहा है, डाकघर का शुद्ध रूप यहीं पे इसी तरह से आपको कुछ दे देगा, कुछ भी नहीं, ये भी तो सही है, ये भी सही है, ठीक। चलिए बहुत से लोग डाक खाना मार दीजिएगा गलत, डाकघर का डाकघर। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी राजभाषा दिवस मनाते हैं। और संविधान का 343, संविधान का अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है, कितना में, 343 में। कार्यालय शब्द किस प्रकार का है, तो कार्यालय शब्द हमारा एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है। ये जो कार्यालय है, ठीक है, और इसको दफ्तर भी बोलते हैं, दफ्तर, 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 और इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस, क्या बोलते हैं, OFFIC, ऑफिस। तो कार्यालय संस्कृत में बोला जाता है, ठीक, दफ्तर हिंदी में बोला जाता है, और ऑफिस जो है इंग्लिश में। तो आजकल कार्यालय का प्रयोग
संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला है टीवी का पूरा रूप क्या है? टीवी टेलीविज़न, सबको मालूम है ना। जे अल्बर्ट ने खोज किया था इसका, हालांकि वो सब पूछेगा नहीं। अगला जाता है डाक किस प्रकार का शब्द है? तो डाक जो है एक विदेशी शब्द है। ठीक, डाक विदेशी शब्द है। आपको मालूम है एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा सा बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव कहा जाता है। और देशज जिन शब्दों का प्रयोग अपने देश में शुरू हुआ उन्हें देशज कहा जाता है, जैसे लोटा। विदेशज जिन शब्दों का प्रयोग विदेशों से लिया गया है उसे विदेशज। ठीक है, चलिए, हालांकि वो सब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़िए। नोटिस शब्द का हिंदी रूप क्या है? तो नोटिस को क्या बोलते हैं? सूचना। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री का सही अंग्रेजी रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। गवर्नर मतलब राज्यपाल। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ झारखंड? सीपी राधाकृष्णन? ना, संतोष गंगवार। ठीक है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है? नाम नहीं लेंगे यार, ये आदमी का नाम नहीं लेंगे, बहुत परेशान किया है भाई। ठीक है, स्टूडेंट को बहुत परेशान किया है, कम से कम वैकेंसी सब क्लियर करता तब ना यार। ठीक है, चलिए। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। एंड करंट प्रेसिडेंट कौन है? हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं अभी पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अगला है जनसंपर्क का अर्थ क्या है? जनसंपर्क मतलब जनता से संपर्क। ठीक है, ऑप्शन ए जनता से संपर्क। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से आया है? अंग्रेजी से। और इसका हिंदी नाम क्या है? संगणक। संगणक। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आधिकारिक पत्र किसे कहते हैं? ठीक है, आधिकारिक मतलब ऑफिशियली जो रिलीज किया जाता है। ठीक, सरकारी कार्य हेतु लिखा गया पत्र, उसी को आधिकारिक पत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी, सरकारी कार्य हेतु लिखा गया पत्र को आधिकारिक पत्र बोलते हैं। राजभाषा अधिनियम कब बना? 1956 में। कब? 1956 में। गाना शुरू हो गया इसलिए मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, डिटेल में नोट्स दे दूँगा ऐप में। चलिए, गाना बंद हो गया तो फिर से शुरू कर दिए हैं। ड्राफ्ट का हिंदी रूप क्या है? तो ड्राफ्ट को हिंदी में प्रारूप बोलते हैं। प्रारूप मतलब छापने का काम। ठीक है। अगला जाता है हस्ताक्षर का समानार्थी शब्द क्या है? देखिए, गाना शुरू होता है तो मैं बंद इसलिए करता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है भाई, क्योंकि वो बॉलीवुड का सॉन्ग है। ठीक है, और बॉलीवुड का कोई कॉपी नहीं कर सकता है। हस्ताक्षर का समानार्थी शब्द क्या है? तो हस्ताक्षर बोलते हैं हस्तलिपि, और इंग्लिश में बोला जाता है साइन, सिग्नेचर। ठीक है। अगला जाता है क्लर्क का हिंदी में क्या है? तो क्लर्क को हिंदी में लिपिक या किरानी बोलते हैं। ठीक है, किरानी या लिपिक। ठीक, लिपिक बोलिए या किरानी। हिंदी में क्लर्क, एलडीसी जिसको बोलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क। यूडीसी बोलते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क। अगला आ जाता है हमारा रसीद का अंग्रेजी रूप क्या है? ठीक है, और एक एसएससी सीएचएसएल फॉर्म निकालती है, उसको में भी क्लर्क का पोस्ट रहता है। रसीद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट। ऑप्शन ए रिसिप्ट। ठीक, चलिए। अच्छा, कैश मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। कैश मतलब नगद रुपया। नोट मतलब क्या होता है? नोट मतलब होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, दर्ज करना कुछ होता है। बिल, बिल जो होता है पर्ची होता है।